आपका स्वागत है साक्षी स्टडी टेक में। आज हम देखेंगे बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कुछ सवाल। बिहार की राजनीति में इस समय हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार को लेकर मुख्यमंत्री पद छोड़ने की चर्चा हो रही है, साथ ही राज्यसभा जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है और एग्जाम में इससे जुड़े कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, आज हम सब कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 20 सबसे महत्वपूर्ण सवालों से जो हाल की राजनीतिक स्थिति और पिछले वर्षों के करंट अफेयर्स दोनों का कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल, नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2000। दोस्तों, नीतीश कुमार ने पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली थी। हालांकि बहुमत साबित न हो कर पाने के कारण उन्हें महज 7 दिनों के अंदर ही यानी 10 मार्च 2000 को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद उनका असली कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से शुरू हुआ। तो याद रखिए, पहली शपथ 3 मार्च 2000 को। हमारा दूसरा सवाल है, नीतीश कुमार किस राजनीतिक दल के नेता हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन जे जेडीयू। दोस्तों, नीतीश कुमार जनता दल के सबसे बड़े नेता हैं। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर है। हालांकि नीतीश कुमार ने समय समय पर बीजेपी और आरजेडी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकारें चलाई हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी हमेशा जेडीयू ही रही है। तो याद रखिए, नीतीश कुमार जेडीयू और प्रतीक चिन्ह तीर। हमारा अगला सवाल है, जेडीयू का पूरा नाम क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जनता दल यूनाइटेड। हमारा अगला सवाल है, 2024 में नीतीश कुमार ने किस गठबंधन को छोड़कर एनडीए में वापसी की? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडियन अलायंस। दोस्तों, 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने बिहार के महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल थीं, से नाता तोड़ दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसी दिन 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई। हमारा अगला सवाल है, नीतीश कुमार ने 2022 में किस गठबंधन को छोड़ा था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एनडीए। दोस्तों, 9 अगस्त 1922 को नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके तुरंत बाद उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई और 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। हमारा अगला सवाल है, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू क्यों कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विकास और कानून व्यवस्था सुधार के कारण। दोस्तों, 2005 में जब नीतीश कुमार सीएम बने तो उन्होंने सबसे पहले बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, जिससे जंगल राज का खात्मा हुआ। उन्होंने स्पीडी ट्रायल शुरू करवाए, जिससे अपराधियों को सजा मिली। साथ ही उन्होंने लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की, जिससे बिहार में एजुकेशन का लेवल बढ़ा दिया। सड़कों का जाल बिछाया और बिजली की बेहतर सुविधा ने उन्हें सुशासन यानी अच्छे शासन का प्रतीक दिया। उनके इस सुशासन की वजह से ही 2010 के चुनाव में उन्होंने भारी बहुमत हासिल की और जीत गए। हमारा अगला सवाल है, बिहार में शराबबंदी कब लागू की गई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2016। दोस्तों, नीतीश कुमार ने पहले 1 अप्रैल 2016 को सिर्फ देसी शराब पर रोक लगाई थी, लेकिन जनता की मांग और महिलाओं के दबाव के बाद महज 4 दिनों के अंदर यानी 5 अप्रैल 2016 से बिहार में विदेशी शराब समेत हर तरह की शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दी गई। इस कानून के तहत शराब पीना और रखना दोनों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। बिहार शराबबंदी लागू करने वाला देश का पहला राज्य नहीं है। इससे पहले गुजरात, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में भी ये कानून लागू हो चुका है। हमारा अगला सवाल है, नीतीश कुमार ने किस मुद्दे पर अक्सर जातीय जनगणना की मांग उठाई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। हमारा अगला सवाल है, नीतीश कुमार किस लोकसभा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नालंदा। हमारा अगला सवाल है, नीतीश कुमार किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेल।
उनके कार्यकाल में ही रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग और कई नए रिफॉर्म्स शुरू हुए। उन्होंने देश की खेती और किसानों के लिए कार्यकारी योजनाओं पर काम किया। सड़कों और ट्रांसपोर्ट के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है। इससे पहले वह 1990 में वो वीपी सिंह की सरकार में कृषि राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। हमारा अगला सवाल है, रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने कौन सा सुधार किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुरक्षा सुधार। तत्काल टिकट बुकिंग की शुरुआत, रेलवे रिक्वायरमेंट्स बोर्ड आरआरबी का कंप्यूटराइजेशन, रेलवे सेफ्टी फंड की स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है, नीतीश कुमार ने किस पार्टी के साथ मिलकर 2015 का बिहार चुनाव जीता? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आरजेडी प्लस कांग्रेस। दोस्तों 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था। इस गठबंधन ने 243 में से 178 सीटें जीती थी। इस चुनाव में आरजेडी 80 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन लालू यादव ने वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया और उनके बेटे तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बने थे। इस गठबंधन को ग्रैंड अलायंस भी कहा जाता है। इसने उस वक्त की मोदी वेव को बिहार में रोक दिया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अभी तक आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा अगला सवाल है, 7 निश्चय योजना किससे जुड़ी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार सरकार। दोस्तों 7 निश्चय योजना के 2 चरण हैं। पहला चरण 2015 से 20, इसमें हर घर नल जल, घर तक पक्की गली नालियाँ और हर घर बिजली जैसे बेसिक मुद्दों पर काम हुआ। और दूसरा चरण था 2020 से 25। इसका नारा है आत्मनिर्भर बिहार। इसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला और हर खेत तक सिंचाई का पानी जैसे 7 नए लक्ष्य रखे गए थे। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने 7 निश्चय 3 को भी मंजूरी दी है, जिससे मुख्य फोकस डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल इनकम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतीश कुमार का जन्म किस राज्य में हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार राज्य। अगला सवाल है, नीतीश कुमार की सरकार की एक प्रमुख योजना कौन सी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हर घर नल का जल। दोस्तों वैसे तो 7 निश्चय उनका मुख्य फ्रेमवर्क है, लेकिन इन तीनों योजनाओं ने सबसे ज़्यादा असर डाला। 7 निश्चय योजना, इसके तहत हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण ने गांव-गांव का चेहरा बदल दिया। दूसरा, बालिका साइकिल योजना, इसने स्कूलों में लड़कियों को ड्रॉप आउट रेट का ख़त्म कर दिया और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी। जल जीवन हरियाली, पर्यावरण को बचाने के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, जिनकी तारीफ यूनाइटेड नेशन ने भी की है। हाल ही में नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना 3 की भी शुरुआत की है, जिसमें हर खेत को पानी और रोजगार पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो याद रखिए 7 निश्चय ही बिहार के विकास का आधार रहा है। अगला सवाल है, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन कैसा रहा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरे नंबर पर। अगला सवाल है, नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 बार। दोस्तों नीतीश कुमार ने सीएम के पद के लिए अब तक 10 बार शपथ ली है। हमारा अगला सवाल है, नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर किस आंदोलन से प्रभावित रहा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेपी आंदोलन। दोस्तों नीतीश कुमार की राजनीति ने इन 3 महान नेताओं की देन है। पहली, जयप्रकाश नारायण। 1974 के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से ही नीतीश कुमार ने राजनीति में कदम रखा। दूसरे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उनकी सोशलिस्ट विचारधारा नीतीश कुमार के हर फैसले में दिखती है। तीसरी, कर्पूरी ठाकुर। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर से ही नीतीश कुमार ने पिछड़े और अति पिछड़े को मजबूत करने की कला सीखी। इन्हें नीतीश कुमार अपना असली पॉलिटिकल मेंटर मानते हैं। जब 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, तब नीतीश कुमार ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताई थी। अगला सवाल है, 2023 में नीतीश कुमार किस राष्ट्रीय विपक्षी गठबंधन के गठन में सक्रिय थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन अलायंस। आज का हमारा आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार का मुख्य फोकस किस पर रहा है?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि और ग्रामीण विकास। दोस्तों, इसके अलावा नीतीश कुमार का फोकस महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी रहा है। महिला सशक्तिकरण, उन्होंने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया। साथ ही साइकिल और ड्रेस योजना ने बेटियों को स्कूल पहुंचाया। इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने हर घर बिजली और हर घर नल का जल जैसी योजनाओं का गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंचाई हैं। एग्रीकल्चर में उन्होंने बिहार में एग्रीकल्चर रोड मैप लागू किया ताकि किसानों की आय बढ़े और वर्तमान में उनका फोकस अब युवाओं के रोजगार के लिए है। तो ये थे नीतीश कुमार से जुड़े 20 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सवाल। अगर आपका स्कोर अच्छा रहा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।